धुंध की चादर में लिपटी उस सुबह उज्जैनी पर एक भयावह सन्नाटा पसरा था। हवा में ठंडक थी, मानो प्रकृति स्वयं किसी भयंकर तूफान की प्रतीक्षा में सांस रोके खड़ी हो। हर पेड़, हर पत्थर मानो किसी अनहोनी की गवाही दे रहा था, जैसे वे मूक साक्षी हों उस अंधेरे की जो धीरे धीरे उज्जैनी को निगलने को तैयार था। तभी राजमहल की प्राचीरों से घंटियों की गूंज फूटी। महाराज, संदेशवाहक आया है। वह ध्वनि ऐसी थी मानो स्वयं काल ने उज्जैनी को पुकारा हो। विक्रमादित्य, जिनके चेहरे पर सदा एक अटल शांति रहती थी, अपने सिंहासन से उठे। उनकी मुद्रा में राजसी ठसक थी, पर उनकी आंखों में जिज्ञासा और सतर्कता का मिश्रण था, जैसे कोई शेर जो शिकार की गंध सूंघ रहा हो। संदेशवाहक, जिसके चेहरे पर भय की परछाइयां नाच रही थीं, कांपते स्वर में बोला, महाराज, वो दंभिकासुर जीवित है। उसके शब्द हवा में तीर से चुभे। राज्यसभा में सन्नाटा छा गया, सांसें थम गईं। हर नजर संदेशवाहक पर टिकी थी, मानो उसने कोई असंभव सत्य उगल दिया हो। मूर्ख, एक सभासद ने चीख कर कहा, तू क्या बकवास कर रहा है? दंभिकासुर का अंत तो स्वयं महाराज ने किया था। उसकी आवाज में क्रोध था, पर कहीं गहरे में डर भी छिपा था। नहीं महाराज, संदेशवाहक ने सिर झुकाकर कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा। वही दानव, उसने फिर से आक्रमण किया है। उसके शब्दों ने सभा को हिला दिया। विक्रमादित्य की भ्रुकुटी तन गई। उनकी आंखों में अब शांति नहीं, बल्कि एक ज्वाला थी। वह ज्वाला जो राक्षसों का अंत करती है। बिना एक क्षण गंवाए उन्होंने अपनी तलवार संभाली और लखन व महेंद्र को संकेत किया। वह संकेत मूक था, पर उसमें युद्ध की पुकार थी। तीनों अश्वारूढ़ होकर उस दिशा की ओर बढ़े जहां से संकट की गंध हवा में तैर रही थी। उनके घोड़ों की टापें धरती को चीर रही थीं, मानो स्वयं यमराज उनके साथ दौड़ रहे हों। जंगल के सघन अंधेरे में धुएं और राख के बीच एक विशाल काली छाया खड़ी थी। वह छाया ऐसी थी जैसे मृत्यु ने स्वयं रूप धर लिया हो। उसकी आंखें लाल कोयलों सी दहक रही थीं। उसकी उपस्थिति से हवा में कंपन था और पेड़ों की पत्तियां भय से कांप रही थीं। तभी विक्रमादित्य ने कहा, दंभिकासुर। उनका स्वर शांत था, पर उसमें ऐसी ताकत थी कि जंगल की हवाएं भी थम गईं। तेरा अंत हो चुका था राक्षस। विक्रमादित्य की गर्जना जंगल में गूंजी। उनकी आवाज पहाड़ों से टकराई और धरती ने उसका जवाब दिया। दंभिकासुर की हंसी ने पेड़ों को कंपाया। वह हंसी ऐसी थी मानो मृत्यु स्वयं मजाक उड़ा रही हो। मूढ़ राजन, तुमने मेरी परछाई को मारा था, जो कि मेरी माया से बनी हुई थी। मैं तो तभी वहां से चला गया जब तुमने मेरी अंतिम गुत्थी के बारे में सोचना शुरू किया। मैं वास्तविक दंभिकासुर अभी जीवित हूँ। मुझे हराना इतना सरल नहीं। जब तक मेरी 7 गुत्थियां सुलझ न जाए या मेरी कैद में कोई ऐसा न आए जो सच्चे हृदय से मेरा हृदय छू ले। मैं अजेय हूँ। उसके शब्दों में घमंड था, पर उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी जो विक्रमादित्य को चुनौती दे रही थी। लखन का चेहरा तमतमाया। तो इसका मतलब हमारा असली उद्देश्य राजकुमारी चंद्रिका को बचाना था और हम तेरे मायाजाल में फंस गए। उसकी आवाज में क्रोध और पछतावा दोनों थे। दंभिकासुर ने गर्व से सिर उठाया। हाँ राजन, चंद्रिका मेरे 7 तालों के पार बंदी है। वही मेरे शाप की कुंजी है। यदि तुम सच्चे न्याय के पुजारी हो तो आओ मेरे साथ उसी गुफा में जहां तुमने मेरी पहेलियां हल की थी। पर इस बार 7 नई गुत्थियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ये गुत्थियां तुम्हारी आत्मा को झकझोर देंगी। उसके शब्द हवा में झर से घुल गए और इतना कहकर दंभिकासुर धुएं की लहर में विलीन हो गया। वह गायब हुआ, पर उसकी उपस्थिति अभी भी जंगल में महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घूर रही हो। विक्रमादित्य का मन अशांत था। उनके चेहरे पर अब वह अटल शांति नहीं थी। उनकी आंखों में एक तूफान उमड़ रहा था। उन्होंने तुरंत अपने ज्ञान रत्न वराहमिहिर को बुलवाया। वराहमिहिर, जिनके ज्ञान की गहराई समुद्र से भी विशाल थी, आए। वराहमिहिर ने नक्षत्रों की चाल पढ़ी और गंभीर स्वर में बोले, महाराज, अगले 24 घंटों में दंभिकासुर को नष्ट करना होगा, वरना वह अमर हो जाएगा। समय हमारे विरुद्ध है। उनके शब्दों ने हवा को और भारी कर दिया। घड़ी की सुइयां अब प्रजा की सांसों को गिन रही थीं। हर टिक टिक के साथ उज्जैनी का भाग्य दांव पर लग रहा था। परंतु अब विक्रमादित्य विचार कर ही रहे थे कि उन्हें याद आया था कि एक बार वो अपने पूर्वजों और अपनी प्रजा, जो कि प्रेत बन चुके थे, उनकी आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए वह मां हरसिद्धि को प्रसन्न करने के लिए गए, जो कि द्वारिका में श्री कृष्ण की कुलदेवी थी और वह वचनबद्ध थी वहां रहने के लिए। यह स्मृति उनके मन में बिजली सी कौंधी। तब विक्रमादित्य द्वारिका गए थे मां हरसिद्धि को लाने।
वहां जाना इतना कठिन था। वह इतना दुर्गम स्थान था जहां पर माता हरसिद्धि रहती थी। वह जंगल में गहन अंधकार में एक ऐसी रहस्यमयी पहाड़ी थी जहां तक कोई साधारण इंसान नहीं पहुंच सकता। वह स्थान ऐसा था मानो स्वयं काल ने उसे अपने आगोश में छिपा रखा हो। विक्रमादित्य वहां तक बड़ी कठिनता से पहुंचे और फिर उन्होंने मां हरसिद्धि की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या ऐसी थी जैसे कोई पर्वत स्वयं को आग में झोंक दे। तभी वहां से आकाशवाणी हुई कि राजन, मुझे वही साध सकता है जिसके मस्तिष्क में कोई भी विकार न हो। यह स्वर स्वर्ग से आया था और उसमें सत्य की गूंज थी। अब क्योंकि राजा विक्रमादित्य भी थे तो इंसान ही, तो हर इंसान के मस्तिष्क में विकार होना तो संभव है और विकार होता ही है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वह विकार ही तो है। यह विचार उनके मन को झकझोर गया। ऐसा सुन राजा विक्रमादित्य ने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने यह पाया कि विकार तो मस्तिष्क में होते हैं, बाकी शरीर में नहीं। यह एक ऐसी सत्य की खोज थी जो केवल एक सच्चा भक्त ही कर सकता था। तो राजा विक्रमादित्य ने अपना मस्तिष्क काटा और माता के चरणों में अर्पित कर दिया। यह दृश्य इतना भयावह और पवित्र था कि स्वयं प्रकृति थम गई। रक्त की धारा माता के चरणों को स्पर्श कर रही थी और विक्रमादित्य का चेहरा शांत, मानो उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया हो। ऐसा करते ही मां हरसिद्धि वहां प्रकट हुई और बोली, विक्रमादित्य, मुझे आज तक कोई भी साधारण मनुष्य प्रसन्न नहीं कर पाया है, न ही मेरे दर्शन कर पाया। मैं द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण को दर्शन दिए थे और उनकी कुलदेवी बनकर यहाँ रही थी, परंतु आज किसी मनुष्य ने मुझे प्रसन्न किया है। बोलो विक्रमादित्य, क्या चाहते हो? माँ का स्वर करुणा और शक्ति का संगम था। तब विक्रमादित्य ने कहा कि माँ, आप मेरे राज्य में मेरे पूर्वजों और मेरी प्रजा, जिनका अंत बहुत वर्षों पहले हो चुका है, परंतु उनकी आत्मा अभी भी भटक रही है, तो उनकी मोक्ष का मार्ग बताई और उन्हें मोक्ष प्रदान करें। उनकी वाणी में निस्वार्थ भक्ति थी। तभी माँ ने तथास्तु कहा। वह क्षण ऐसा था मानो स्वर्ग और धरती एक हो गए हों। विक्रमादित्य ने कहा, माँ, आपसे एक विनती है। उनकी आंखों में एक गहरी आस्था थी। तभी माँ ने कहा, बोलो राजन, तुम्हारी क्या विनती है? माँ की मुस्कान में ममता थी। तो विक्रमादित्य कहते हैं कि माँ, आप हमारे राज्य उज्जैन की कुलदेवी बनकर रहें। यह एक ऐसी प्रार्थना थी जो उज्जैनी के भविष्य को बदलने वाली थी। तभी माता हरसिद्धि ने कहा, ठीक है विक्रमादित्य, मैं अब से तुम्हारे राज्य की कुलदेवी हूँ, परंतु याद रखना राजन, मैं तुम्हें भविष्य में होने वाली एक विध्वंसक घटना के बारे में चेतावनी देना चाहती हूँ, जो कि तुम्हारे राज्य पर भविष्य में संकट आएगा। यह संकट एक दैत्य के रूप में आएगा, जिसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त होगा कि उसका अंत कोई भी साधारण इंसान नहीं कर सकता, जब तक कि उसकी 7 गुत्थियों का उत्तर न दे दे। यह तो उसे वरदान की पहली शर्त है, और दूसरी शर्त यह है कि या फिर उसके कैद में वे लोग हों जिससे या तो वह जयंती प्रेम करता है, या फिर वे लोग उसके हृदय में बहुत ही अच्छी जगह बनाए हुए हैं और उन लोगों का हृदय पवित्र है। ऐसे में तुम उसका अंत नहीं कर पाओगे, परंतु इसका भी समाधान होगा राजन। जब तुम्हारे राज्य पर यह संकट आएगा तो तुम मुझे याद करोगे और मैं तुम्हें इसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करूंगी। माँ के शब्द भविष्य की किताब के पन्नों से थे और हर शब्द में सत्य की गूंज थी। ऐसा कहकर माँ हरसिद्धि वहां से अंतर्धान हो गई। विक्रमादित्य को अपनी यह बात याद आई तो बिना समय गंवाए तुरंत माँ हरसिद्धि के मंदिर पहुंचे। उनके कदमों में ऐसी तेजी थी मानो वे समय को ही चुनौती दे रहे हों। मंदिर की पवित्र अग्नि उनके सामने जल रही थी। वह अग्नि ऐसी थी जैसे स्वयं माँ की शक्ति वहां नाच रही हो। उन्होंने अपना मस्तक माँ के चरणों में झुकाया और बोले, माँ, मेरी प्रजा संकट में है, मुझे मार्ग दिखाओ। उनकी आवाज में भक्ति थी, पर साथ ही एक राजा का दृढ़ संकल्प भी। तभी एक दिव्य प्रकाश मंदिर में फूटा। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि मंदिर की दीवारें भी कांप उठी। माँ हरसिद्धि प्रकट हुई। उनका रूप अग्नि और करुणा का संगम था। उनकी आंखों में अनंत काल बसता था और उनकी मुस्कान में वह शक्ति थी जो राक्षसों को भस्म कर दे। राजन, उनकी आवाज में शक्ति और शांति थी। तुमने दंभिकासुर को कम आंका। यह वही दैत्य है जिसकी चेतावनी मैंने दी थी। अब समय है कि तुम अपनी पूरी शक्ति से उसका सामना करो। माँ ने आगे कहा, उसकी मृत्यु तभी संभव है जब तुम उसकी कैद में बंद सभी को मुक्त कर दोगे। उसकी गुफा में एक गुप्त चिन्ह है जो एक मार्ग खोलेगा, पर वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें उसकी 7 गुत्थियां सुलझानी होंगी और फिर तुम्हें उसके 7 पुत्रों का सामना करना होगा जो उसकी ही तरह शक्तिशाली हैं।
उनकी वाणी में एक ऐसी गंभीरता थी जो विक्रमादित्य के हृदय को छू गई। जब तुम सप्त ताले खोल लोगे, तुम्हें राजकुमारी चंद्रिका के साथ 3 मासूम कन्याएं भी मिलेंगी जो उसकी क्रूरता की प्रतीक हैं। उन्हें भी मुक्त करना होगा। माँ के शब्दों में करुणा थी, पर साथ ही एक चेतावनी भी। माँ ने एक मंत्र विक्रमादित्य के कानों में फूंका। वह मंत्र ऐसा था मानो स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति उसमें समाई हो। उनकी भुजा में एक ज्योति समाई और माँ अंतर्धान हो गईं। वह ज्योति विक्रमादित्य की नसों में दौड़ रही थी, जैसे कोई दैवीय शक्ति उनके भीतर जाग उठी हो। विक्रमादित्य की आंखों में अब संकल्प की अग्नि जल रही थी। वह अग्नि ऐसी थी जो राक्षसों को भस्म करने को तैयार थी। विक्रमादित्य, लखन और महेंद्र दंभिकासुर की गुफा में प्रवेश कर चुके थे। गुफा का अंधेरा इतना गहरा था कि सांसें भी भारी लग रही थीं। वह अंधेरा केवल आंखों को नहीं बल्कि आत्मा को भी घेर रहा था। हवाओं में सीटियां गूंज रही थीं और धुंध हर कदम पर रहस्य बुन रही थी। वह धुंध ऐसी थी जैसे दंभिकासुर की माया स्वयं हवा में तैर रही हो। विक्रमादित्य ने तलवार निकाली और गरजे, कहाँ है तू अधम राक्षस, इस बार तेरा अंत निश्चित है। उनकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराई और 100 गुना ताकत के साथ लौटी। गुफा में एक विकट हंसी गूंजी। वह हंसी ऐसी थी जैसे मृत्यु का कोई प्राचीन गान हो। दंभिकासुर की छाया प्रकट हुई। वह छाया इतनी भयावह थी कि लखन और महेंद्र की सांसें भी थम गईं। उसकी आंखें अंगारों सी चमक रही थीं। उन आंखों में नफरत थी, घमंड था और एक ऐसी चमक थी जो सत्य को झूठ में बदल दे। राजन, उसकी आवाज में व्यंग्य था। सपने देखना गलत नहीं, पर उन्हें जीने की कीमत चुकानी पड़ती है। मैं तुम्हें 7 कहानियां सुनाऊंगा और प्रत्येक में होगी एक गुत्थी। तैयार हो राजन, पहली गुत्थी सुनने के लिए? उसकी आवाज में एक ऐसी माया थी जो मन को भटका दे। विक्रमादित्य की आंखों में डर नहीं बल्कि एक ज्वाला थी। वह ज्वाला माँ हरसिद्धि की दी हुई थी। उनकी भुजा में माँ हरसिद्धि की दी हुई ज्योति दमक रही थी। वह ज्योति ऐसी थी जैसे सूर्य स्वयं उनकी नसों में बस गया हो। सुना राक्षस, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, तेरी हर गुत्थी सुलझाऊंगा और तेरा अंत करूंगा। उनकी आवाज में वह ताकत थी जो पहाड़ों को चूर कर दे, पर उनके मन में माँ हरसिद्धि का वह पुराना आशीर्वाद गूंज रहा था, जो मेरे चरणों में मस्तक चढ़ा सकता है वह किसी राक्षस से क्यों डरे। विक्रमादित्य ने एक गहरी सांस ली। वह सांस केवल हवा नहीं बल्कि उनके संकल्प की गहराई थी। गुफा में अंधेरा गहरा रहा था और दंभिकासुर की पहली कहानी शुरू होने वाली थी। वह क्षण ऐसा था मानो समय स्वयं रुक गया हो और ब्रह्मांड की नजरें विक्रमादित्य पर टिकी हों। अब दंभिकासुर बोला, सुनो राजन, सुनो मेरी पहली कहानी, जिसमें है एक ऐसी गुत्थी जो न केवल तुम्हारे मन को उलझाएगी बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी कठघरे में खड़ा कर देगी। यह कथा है एक ऐसी वीरांगना की जिसने अपने पति की जान बचाने के लिए न केवल देवताओं को बल्कि स्वयं मृत्यु को भी चुनौती दे दी। ध्यान से सुन और अंत में मेरे सवाल का जवाब दे। पहली कहानी, सूर्यवती की वीरता। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम था हरिप्रसाद। उसकी बेटी थी सूर्यवती, जिसका साहस और बुद्धि दूर दूर तक मशहूर थी। सूर्यवती की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी और उसका मन इतना दृढ़ कि लोग उसे देखकर कहते, ये लड़की किसी योद्धा से कम नहीं। पास के राज्य का राजा महेंद्र अपनी एकमात्र संतान राजकुमार धीरज के लिए दुल्हन की तलाश में था। धीरज सुंदर, वीर और दयालु था, लेकिन उसके भाग्य में एक भयानक सत्य छिपा था। एक सिद्ध महात्मा ने भविष्यवाणी की थी कि धीरज की शादी के दिन ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब सूर्यवती का रिश्ता धीरज के साथ पक्का हुआ तो गांव और राजमहल दोनों में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव में मिट्टी के दिए जलाए गए और राजमहल को फूलों, रंगोली और सुनहरी सजावट से सजाया गया। लेकिन जैसे जैसे विवाह का दिन नजदीक आया, राजा महेंद्र का दिल भारी होने लगा। उनकी आंखों में अपने पुत्र के लिए प्रेम और भविष्यवाणी का डर एक साथ उमड़ रहा था। विवाह से पहले की रात। विवाह से ठीक एक दिन पहले राजा महेंद्र ने सूर्यवती को अपने निजी कक्ष में बुलाया। कक्ष की दीवारों पर सुनहरे चित्र उकेरे गए थे और हवा में चंदन की खुशबू तैर रही थी। लेकिन राजा का चेहरा उदास था, उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने सूर्यवती को बैठने का इशारा किया और रुंधे गले से बोले, बेटी, मैं तुम्हें एक सत्य बताना चाहता हूँ। मैंने 12 वर्ष तक एक सिद्ध महात्मा की सेवा की थी। दिन रात उनकी आज्ञा मानी, उनके लिए जंगल से लकड़ियां लाया, उनके आश्रम को साफ रखा। तब जाकर मुझे मेरा पुत्र धीरज प्राप्त हुआ। लेकिन महात्मा ने यह भी कहा था कि धीरज की आयु केवल उसके विवाह के दिन तक है। कल वह दिन आ गया है। राजा ने एक गहरी सांस ली और आगे बोले, अब धीरज की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है सूर्यवती।
अगर तुम किसी तरह आज की रात आधी रात तक उसकी मृत्यु को टाल सको तो नया दिन शुरू होगा और यह मृत्यु का संकट टल जाएगा। सूर्यवती ने यह सुनकर अपनी आंखें एक पल के लिए बंद की। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन वह डरी नहीं। उसने अपने भीतर एक अटल साहस महसूस किया। उसने राजा की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, आप निश्चिंत रहें। मैं अपने होने वाले पति को मृत्यु के मुंह में नहीं जाने दूंगी। मेरे जीते जी धीरज को कोई हानि नहीं होगी। सूर्यवती की आवाज में इतना विश्वास था कि राजा का मन कुछ हल्का हुआ। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तुम्हारा साहस देखकर मुझे भरोसा हो गया है। जाओ और अपने पति की रक्षा करो। विवाह का दिन आ गया। सूर्य उगते ही राजमहल में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। मंडप को चंदन की लकड़ी और गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया था। चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की मालाएं लटक रही थीं और हवा में मिठाइयों की मधुर सुगंध तैर रही थी। शुभ मुहूर्त में सूर्यवती और धीरज को मंडप में बुलाया गया। सूर्यवती ने लाल जोड़ा पहना था, जिसमें वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। ठाठ के साथ बैठा था। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। सूर्यवती मंडप में धीरज के बगल में बैठी थी, लेकिन उसकी नजरें हर ओर थीं। वह जानती थी कि मृत्यु किसी भी रूप में आ सकती है। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह हर खतरे को रोक देगी। सांप का आगमन। मंत्रों की गूंज के बीच मंडप के एक कोने से एक काला सांप फुफकारता हुआ निकला। उसकी आंखें लाल थीं और उसका फन धीरज की ओर उठा हुआ था। सूर्यवती की नजर तुरंत उस पर पड़ी। वह समझ गई कि यह कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि मृत्यु का दूत है जो धीरज के प्राण लेने आया है। सूर्यवती ने बिना एक पल गंवाए अपनी साड़ी का पल्लू फैलाया। उसने तेजी से सांप को उसमें लपेट लिया और उसके मुंह को अपने पैर के नीचे दबा दिया। सांप छटपटाने लगा। उसकी फुफकार तेज हो गई, लेकिन सूर्यवती का पैर पत्थर की तरह अटल था। आश्चर्य की बात यह थी कि मंडप में मौजूद सैकड़ों लोग, राजा, रानी, दरबारी और मेहमान, किसी ने भी इस घटना को नहीं देखा। सूर्यवती ने सांप को दबाए रखा और चुपचाप मंत्रों में ध्यान देती रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। नागिन का आगमन। कुछ देर बाद एक नागिन वहां प्रकट हुई। उसका शरीर चांदी की तरह चमक रहा था और उसकी आंखों में चिंता थी। उसने सूर्यवती को देखकर कहा, हे नारी, तुमने मेरे पति को क्यों कैद किया है? वह तो बस अपनी नियति का पालन कर रहा था। कृपया उसे मुक्त कर दो, वरना उसके प्राण निकल जाएंगे। सूर्यवती ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम्हारा पति यहाँ मेरे पति के प्राण लेने आया था। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो यह फिर से धीरज को डसने की कोशिश करेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नागिन ने विनती करते हुए कहा, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, अगर तुम मेरे पति को छोड़ दोगी तो मैं उसे लेकर तुरंत यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन सुन लो, तुम्हारे पति की मृत्यु आज निश्चित है। अगर सांप से नहीं तो किसी और रूप में मृत्यु आएगी। सूर्यवती ने नागिन की बात सुनी। उसने एक पल सोचा और फिर सांप के मुंह पर से अपना पैर हटा लिया। सांप आजाद हुआ और नागिन ने उसे अपने साथ लिया। दोनों चुपचाप वहां से चले गए। लेकिन नागिन की चेतावनी ने सूर्यवती को और सतर्क कर दिया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हर कीमत पर धीरज को बचाएगी। विवाह का समापन और रात की शुरुआत। विवाह की रस्में पूरी हुई। सूर्यवती और धीरज अब पति पत्नी बन चुके थे। मंडप में हंसी खुशी का माहौल था। मेहमानों ने नव दंपति को आशीर्वाद दिया और राजमहल में भोज की तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन सूर्यवती का मन अभी भी सजग था। वह जानती थी कि रात अभी बाकी है और मृत्यु का खतरा टला नहीं है। रात का पहला प्रहर शुरू हो चुका था। सूर्यवती ने कोई जोखिम नहीं लेना चाहा। उसने राजमहल के विशाल आंगन के बीचों बीच एक भव्य पलंग लगवाया। पलंग को रेशमी चादरों और फूलों से सजाया गया था। उसने धीरज को उस पर सुलाया और स्वयं उसके आसपास पहरा देने लगी। सूर्यवती की रणनीति। सूर्यवती जानती थी कि मृत्यु किसी भी रूप में आ सकती है, चाहे वह सांप हो, कोई और जीव हो या कोई अलौकिक शक्ति। उसने पलंग के चारों कोनों पर एक विशेष व्यवस्था की, जो न केवल उसकी बुद्धि को दर्शाती थी, बल्कि उसके विश्वास और समर्पण को भी प्रकट करती थी। पहला कोना, अग्निदेव की रक्षा। सूर्यवती ने पलंग के पहले कोने पर एक तांबे का दीपक रखा। उसने उसमें शुद्ध घी डाला और एक मोटी बत्ती जलाकर प्रार्थना की, हे अग्निदेव, आप जीवन और मृत्यु के बीच का सेतु हैं। मेरी पतिव्रता सच्ची है। आज रात इस कोने की रक्षा का दायित्व आपका है। मेरे पति को कोई हानि न पहुंचे। दीपक की लौ तेजी से जलने लगी, जैसे अग्निदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली हो। दूसरा कोना, जलदेव की रक्षा।
पलंग के दूसरे कोने पर सूर्यवती ने एक चांदी का लोटा रखा जिसमें गंगा जल भरा था। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे जलदेव, आप जीवन का आधार हैं, मेरी भक्ति सच्ची है, आज रात इस कोने की रक्षा आप करें, मेरे पति को कोई न छू सके। लोटे में जल हल्का हल्का हिलने लगा, जैसे जलदेव ने उसकी पुकार सुन ली हो। तीसरा कोना, अन्नदेव की रक्षा। तीसरे कोने पर सूर्यवती ने एक तांबे की थाली में गेहूं के दाने बिखेरे। उसने प्रार्थना की, हे अन्नदेव, आप संसार का पोषण करते हैं, आज रात इस कोने की जिम्मेदारी आपकी है, मेरे पति की रक्षा करें। गेहूं के दाने चमकने लगे, जैसे अन्नदेव ने उसका आह्वान स्वीकार कर लिया हो। चौथा कोना, सूर्यवती की रक्षा। पलंग के चौथे कोने पर सूर्यवती स्वयं खड़ी हो गई। उसने अपनी कमर में एक छोटी सी कटार बांध रखी थी और उसकी आंखें हर दिशा में थीं। उसका मन पूरी तरह सजग था। वह सोच रही थी, मैंने 3 कोनों की जिम्मेदारी देवताओं को दी, लेकिन यह कोना मेरा है, यहाँ मैं स्वयं मृत्यु से लड़ूंगी। मृत्यु का आगमन। जब सांप धीरज के प्राण लेने में असफल रहा तो धर्मराज ने स्वयं मृत्यु की देवी बेमाता को भेजा। बेमाता का नाम सुनते ही सृष्टि कांप उठती थी। कहते हैं, उनका लिखा कोई टाल नहीं सकता। वह एक भयावह रूप में आंगन में प्रकट हुई। उनका शरीर काला था, आंखें अग्नि की तरह लाल थीं और उनके हाथ में एक काला डंडा था जिसके स्पर्श से प्राण निकल जाते थे। बेमाता पलंग की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह पहले कोने के पास पहुंची, अग्निदेव की लौ तेजी से भड़क उठी। अग्निदेव ने गंभीर स्वर में कहा, बेमाता, रुक जाओ, अगर तुम मेरे ऊपर से जाकर धीरज के प्राण लोगी तो मेरा आदर कहाँ रह जाएगा। मैं वह अग्नि हूँ जो जन्म से मृत्यु तक हर मनुष्य को पवित्र करता है। सूर्यवती ने मुझे यहाँ रखा है, मेरा निरादर मत करो। बेमाता ने अग्निदेव की बात सुनी। वह जानती थी कि अग्नि का अपमान सृष्टि के नियमों के खिलाफ है। उन्होंने सिर झुकाया और दूसरे कोने की ओर बढ़ी। वहां जलदेव ने उन्हें रोका। लौटे में गंगा जल लहराने लगा और जलदेव की गूंजती आवाज सुनाई दी, बेमाता, अगर तुम मेरे ऊपर से प्राण लोगी तो मेरा अस्तित्व क्या रह जाएगा। मैं वह जल हूँ जो जीवन देता है। सूर्यवती ने मुझे यहाँ रखा है, मेरा अपमान न करो। बेमाता ने जलदेव की बात भी मान ली। वह तीसरे कोने की ओर गई। वहां अन्नदेव ने कहा, बेमाता, मैं अन्न हूँ जो संसार का पोषण करता है, अगर तुम मेरे ऊपर से प्राण लोगी तो मेरा मान खत्म हो जाएगा। सूर्यवती ने मुझे यहाँ रखा है, मेरी अवहेलना न करो। बेमाता ने अन्नदेव की बात भी स्वीकार की। अब केवल चौथा कोना बाकी था। जैसे ही बेमाता वहां पहुंची, सूर्यवती ने तुरंत उनके चरण पकड़ लिए। उसने बेमाता के पैर दबाते हुए कहा, माता, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी कृपा से मेरे पति को जीवन दान दें, मैं आपकी दासी हूँ। बेमाता ने अनायास ही आशीर्वाद दे दिया, सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो, तुम्हारा दाम्पत्य सदा अटल रहे। जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले, बेमाता को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह गुस्से और आश्चर्य के मिश्रित स्वर में बोली, सूर्यवती, तुमने तो छल कर दिया। मैं यहाँ धीरज के प्राण लेने आई थी, उसकी आयु आज समाप्त हो रही है, लेकिन तुमने मुझसे सुहागन का आशीर्वाद ले लिया। अब मेरे शब्द तो निकल चुके हैं। सूर्यवती ने विनम्रता से कहा, माता, मैं अपने पति को अपने से पहले मरने कैसे देती, आप ही बताइए, अब क्या करें। बेमाता कुछ देर सोच में पड़ गईं। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे पति की आयु आज समाप्त हो रही है, लेकिन एक रास्ता है, तुम अपनी आयु का आधा हिस्सा धीरज को दे सकती हो। ऐसा करने पर तुम दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। सूर्यवती ने तुरंत हामी भरी। उसने कहा, माता, मैं अपनी आधी आयु देने को तैयार हूँ, बस बताइए मुझे क्या करना होगा। बेमाता ने कहा, सूर्योदय के समय सूर्यदेव को गंगा जल चढ़ाकर प्रार्थना करो। कहना, हे सूर्यदेव, मैं अपनी मर्जी से अपनी आधी आयु अपने पति को दे रही हूँ, ऐसा करने पर तुम्हारी प्रार्थना पूरी होगी। सूर्योदय और विजय। रात बीत गई। सूर्यवती ने पूरी रात जागकर धीरज की रक्षा की। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, सूर्यवती आंगन में गई। उसने एक तांबे के लोटे में गंगा जल भरा और सूर्यदेव की ओर मुख करके प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, मैं अपनी मर्जी से अपनी आधी आयु अपने पति धीरज को दे रही हूँ, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। जैसे ही उसने जल चढ़ाया, आकाश में एक तेज रोशनी चमकी। सूर्यदेव की किरणें धीरज पर पड़ी और उसकी मृत्यु टल गई। धीरज की आंखें खुली और वह स्वस्थ और प्रसन्न चित्त होकर उठ बैठा। राजमहल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। राजा महेंद्र ने सूर्यवती को गले लगाया और कहा, बेटी, तुमने मेरे पुत्र को नया जीवन दिया, तुम साक्षात देवी हो। रानी ने सूर्यवती के माथे पर चंदन का तिलक लगाया और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। कहते हैं, तभी से सदा सुहागन का आशीर्वाद प्रचलित हुआ और कुम्हारों को प्रजापति कहकर सम्मान दिया जाने लगा। दंभिकासुर का सवाल।
कहानी खत्म करते हुए दंभिकासुर ने राजा विक्रमादित्य की ओर देखा। उसकी आवाज में हार की झलक थी। वह बोला, बताओ विक्रमादित्य, धीरज की रक्षा करने वालों में से कौन सबसे बड़ा था, अग्निदेव, जलदेव, अन्नदेव या सूर्यवती? राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दंभिकासुर, यह सवाल सरल है। अग्निदेव, जलदेव और अन्नदेव भले ही पूजनीय हों, लेकिन यहाँ सूर्यवती सबसे बड़ी थी। उसने न केवल अपने पति की रक्षा के लिए देवताओं को प्रेरित किया, बल्कि अपनी आधी आयु देकर अपने संकल्प को सिद्ध किया। उसका साहस, बुद्धि और समर्पण उसे देवताओं से भी ऊपर ले गया। दंभिकासुर निराश होकर चुप हो गया। उसने देखा कि उसकी हर पहेली विक्रमादित्य के सामने बेकार हो रही थी। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है विक्रमादित्य, मेरी अगली गुत्थी सुनो। दूसरी कहानी, राजकुमारी चंद्रिका का रहस्य। दंभिकासुर ने अपनी अगली कहानी शुरू की। सुनो विक्रमादित्य, यह कहानी है राजकुमारी चंद्रिका की, जिसके सौंदर्य की चर्चा सातों समुद्रों तक थी। वह कंचनगढ़ की इकलौती राजकुमारी थी। उसके पिता राजा सूर्यवंश उसका विवाह किसी योग्य राजकुमार से करना चाहते थे। दूर दूर से राजकुमारों के रिश्ते आए, लेकिन चंद्रिका ने हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। चंद्रिका का सौंदर्य ऐसा था कि जो उसे एक बार देख ले वह उसे कभी भूल न सके। उसकी आंखें चांदनी की तरह चमकती थीं और उसकी मुस्कान किसी का भी दिल जीत लेती थी। उसके लंबे काले बाल बादलों की तरह लहराते थे और उसकी चाल ऐसी कि मानो कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। कंचनगढ़ के राजा सूर्यवंश अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्हें चिंता थी कि वह हर रिश्ते को क्यों ठुकरा रही है। राजा और चंद्रिका की बातचीत। एक दिन राजा सूर्यवंश ने चंद्रिका को अपने कक्ष में बुलाया। कक्ष में मखमली गद्दियां बिछी थीं और हवा में गुलाब की सुगंध तैर रही थी। राजा ने प्यार से पूछा, बेटी, तुम हर राजकुमार को नकार देती हो, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हारे मन में कैसा वर है? चंद्रिका ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैं ऐसा वर चाहती हूँ जिसमें कोई विशेष गुण हो, वह साधारण न हो। मैं उसकी योग्यता की परीक्षा लूंगी और तभी विवाह के लिए हाँ कहूंगी। राजा को चंद्रिका की बात पसंद आई। उन्होंने कहा, ठीक है बेटी, तुम जो चाहो वही होगा। मैं तुम्हें हर राजकुमार की परीक्षा लेने की आजादी देता हूँ। पहला राजकुमार, यशवंत। कुछ दिन बाद एक राजकुमार चंद्रिका से विवाह का प्रस्ताव लेकर आया। उसका नाम था यशवंत। वह लंबा, गोरा और तेजस्वी था। उसके कंधों पर एक सुनहरी शाल थी और उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता था। सेवकों ने उसे राजमहल के अतिथि गृह में बिठाया, जहां उसे फलों और मिठाइयों का स्वागत किया गया। चंद्रिका जब उससे मिलने आई तो यशवंत उसकी सुंदरता देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें चंद्रिका के चेहरे पर टिक गईं। चंद्रिका ने मुस्कुराते हुए पूछा, राजकुमार, तुम में ऐसा क्या गुण है कि मैं तुमसे विवाह करूं? यशवंत ने अपने होश संभाले और आत्मविश्वास से कहा, राजकुमारी, मैं त्रिकालदर्शी हूँ। मैंने वर्षों तक हिमालय के एक सिद्ध योगी की सेवा की। मैंने उनके चरणों में बैठकर त्रिकालदर्शी विद्या सीखी। मैं किसी का भी भूत, भविष्य और वर्तमान बता सकता हूँ। चंद्रिका ने उसकी बात सुनी और बोली, अच्छा, तो मेरे भूतकाल के बारे में कुछ बताओ। यशवंत ने अपनी आंखें बंद की। वह कुछ देर ध्यान में डूबा रहा। फिर उसने कहा, राजकुमारी, आपने अब तक कई राजकुमारों के प्रस्ताव ठुकराए हैं। आपके पिता की सलाह पर आपने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। पिछले वर्ष आपने एक राजकुमार को इसलिए नकार दिया था क्योंकि वह केवल अपनी तलवार की ताकत पर गर्व करता था। चंद्रिका उसकी बात से प्रभावित हुई। उसने कहा, तुम्हारी विद्या वाकई अनोखी है। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। तब तक तुम अतिथिगृह में ठहरो। यशवंत ने सिर झुकाया और अतिथिगृह की ओर चला गया। दूसरा राजकुमार, तेजवर्धन। कुछ दिन बाद एक और राजकुमार आया। उसका नाम था तेजवर्धन। वह एक वैज्ञानिक और तपस्वी का अनोखा मिश्रण था। उसकी आंखों में बुद्धि की चमक थी और उसकी मुस्कान में रहस्य छिपा था। जब चंद्रिका ने उससे पूछा, तुम में ऐसा क्या है जो तुम्हें मुझसे विवाह करने का हक देता है, तो तेजवर्धन ने जवाब दिया, राजकुमारी, मैंने वर्षों की तपस्या और अध्ययन से एक दिव्य रथ बनाया है। यह रथ न केवल धरती पर चलता है, बल्कि आकाश और समुद्र को भी पार कर सकता है। इसे कहीं भी पहुंचने में घंटे नहीं, बल्कि पलक झपकने का समय लगता है। चंद्रिका उत्सुक हो गई। उसने कहा, क्या मैं तुम्हारा रथ देख सकती हूँ? तेजवर्धन ने उसे राजमहल के प्रांगण में ले जाया। वहां एक चमचमाता रथ खड़ा था, जिसके पहिए सोने के थे और उसका ढांचा रत्नों से जड़ा था। तेजवर्धन ने रथ को हवा में उड़ाया और वह कुछ ही पलों में आकाश में तैरने लगा। चंद्रिका ने यह देखकर तालियां बजाईं। उसने कहा, तुम्हारा रथ अद्भुत है। मुझे निर्णय लेने के लिए समय चाहिए। तुम भी अतिथिगृह में ठहरो।
तीसरा राजकुमार बलवीर। कुछ समय बाद तीसरा राजकुमार आया। उसका नाम था बलवीर। वह एक योद्धा था जिसके कंधे चौड़े थे और बाजुएं लोहे की तरह मजबूत। उसकी आंखों में जंग का जुनून था। चंद्रिका ने उससे पूछा, राजकुमार, तुम में ऐसा क्या है जो तुम्हें मुझसे विवाह करने का हक देता है? बलवीर ने शालीनता से जवाब दिया, राजकुमारी, मैंने वर्षों तक जंगलों में रहकर भाला चलाने की कला सीखी है। मेरी कला ऐसी है कि मैं आंखें बंद करके भी अपने भाले से किसी को भी परास्त कर सकता हूँ, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। चंद्रिका ने कहा, क्या तुम अपनी कला दिखा सकते हो? बलवीर ने प्रांगण में एक विशाल पेड़ की ओर इशारा किया। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और भाला उठाया। एक तेज स्वर के साथ भाला हवा में चला और पेड़ के तने को चीरता हुआ दूसरी ओर निकल गया। चंद्रिका उसकी कला से बहुत प्रभावित हुई। उसने कहा, तुम्हारी शक्ति अनोखी है, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए, तुम भी अतिथि गृह में ठहरो। चंद्रिका का निर्णय और रहस्यमयी गायब होना। चंद्रिका अब गहरी सोच में थी। तीनों राजकुमारों की विशेषताएं उसे प्रभावित कर रही थीं। यशवंत की त्रिकालदर्शी विद्या, तेजवर्धन का चमत्कारी रथ और बलवीर की भाला कला सभी अपने आप में अद्वितीय थे। उसने अपने पिता के साथ सलाह की और एक दिन निश्चित किया जब वह अपना निर्णय सुनाएगी। निर्णय का दिन आया। राज दरबार सजा हुआ था। सोने और चांदी के सिंहासन पर राजा सूर्यवंश बैठे थे। तीनों राजकुमार सज धज कर दरबार में हाजिर थे। यशवंत ने नीले रंग का राजसी वस्त्र पहना था। तेजवर्धन सुनहरे वस्त्रों में चमक रहा था और बलवीर लाल वस्त्रों में योद्धा की तरह खड़ा था। दरबार में सन्नाटा था। सभी की निगाहें चंद्रिका के आने की प्रतीक्षा में थीं। लेकिन तभी एक सेविका दौड़ती हुई आई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह बोली, महाराज, राजकुमारी अपने कक्ष में नहीं है। दरबार में खलबली मच गई। राजा सूर्यवंश का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, महल का चप्पा चप्पा छानो, मेरी बेटी को ढूंढो। सैनिकों ने हर कोने की तलाशी ली, कक्ष, बगीचे, तहखाने, यहाँ तक कि राजमहल की छत तक देखी गई, लेकिन चंद्रिका का कहीं पता नहीं चला। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता राजकुमारी किसी जादू से गायब हो गई, कोई कहता किसी ने उन्हें अगवा कर लिया। यशवंत की विद्या। राजा सूर्यवंश को तभी यशवंत का ख्याल आया। उन्होंने उसे तुरंत बुलाया और कहा, राजकुमार, तुमने कहा था कि तुम त्रिकालदर्शी हो, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी बेटी चंद्रिका इस समय कहाँ है? यशवंत ने सिर झुकाया और बोला, महाराज, मैं अभी कोशिश करता हूँ। उसने दरबार के बीचों बीच बैठकर अपनी आंखें बंद की। उसने अपने गुरु द्वारा सिखाए मंत्रों का जाप शुरू किया। उसका माथा पसीने से भीग गया और उसकी सांसें तेज हो गईं। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोला, महाराज, एक राक्षस ने चंद्रिका को उठा लिया है। उसका नाम है कालरक्ष। वह एक क्रूर और शक्तिशाली राक्षस है जो कंचनगढ़ की सीमा से सैकड़ों कोस दूर काल पर्वत की गुफाओं में रहता है। उसका महल पहाड़ों के बीच एक दुर्गम स्थान पर है जहां कोई साधारण मनुष्य नहीं पहुंच सकता। राजा सूर्यवंश की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, तो क्या मेरी बेटी को बचाने का कोई रास्ता नहीं? तेजवर्धन का रथ। तभी तेजवर्धन आगे आया। उसने कहा, महाराज, घबराए नहीं, मेरा रथ उस दुर्गम स्थान तक पलक झपकते पहुंच सकता है। चाहे काल पर्वत कितना ही ऊंचा हो, मेरा रथ उसे पार कर लेगा। तेजवर्धन ने अपना रथ दरबार के प्रांगण में लाने का आदेश दिया। रथ आया तो सभी की आंखें चमक उठी। यह कोई साधारण रथ नहीं था। इसका ढांचा चांदी और सोने से बना था और इसके पहिए हवा में तैर रहे थे। रथ के चारों ओर नीली रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई जादू उसमें समाया हो। तेजवर्धन ने कहा, महाराज, मैं यशवंत और बलवीर को अपने साथ ले जाऊंगा। हम तीनों मिलकर राजकुमारी को अवश्य वापस लाएंगे। बलवीर की शक्ति। बलवीर ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और बोला, महाराज, कालरक्ष चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, मेरा भाला उसे परास्त कर देगा। मैं आंखें बंद करके भी उसका अंत कर सकता हूँ। राजकुमारी को कोई हानि नहीं होगी। राजा सूर्यवंश को तीनों राजकुमारों पर भरोसा हुआ। उन्होंने कहा, जाओ मेरे वीरों, मेरी बेटी को वापस लाओ। मैं तुम्हारे लिए दिन रात प्रार्थना करूंगा। काल पर्वत की यात्रा। तीनों राजकुमार तेजवर्धन के रथ में सवार हुए। यशवंत ने रास्ता बताया, बलवीर ने अपने हथियार संभाले और तेजवर्धन ने रथ को हवा में उड़ाया। रथ तेजी से कंचनगढ़ की सीमाओं को पार करता हुआ काल पर्वत की ओर बढ़ा। रास्ते में घने जंगल आए जहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी छाया में दिन भी रात जैसा लगता था। फिर एक विशाल नदी आई
जिसका पानी काला और गहरा था, लेकिन तेजवर्धन का रथ इन सबको पार करता चला गया। जैसे ही वे काल पर्वत के पास पहुंचे, हवा ठंडी हो गई। पहाड़ की चोटियां बादलों से ढकी थीं और चारों ओर सन्नाटा था। यशवंत ने कहा, काल वृक्ष का महल उस गुफा में है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा, वहां जादुई जाल बिछे हैं। काल वृक्ष का महल। रथ गुफा के मुंह पर रुका। गुफा का प्रवेश द्वार विशाल था और उसके चारों ओर काले पत्थरों की मूर्तियां खड़ी थीं, जिनकी आंखें लाल रत्नों से बनी थीं। बलवीर ने कहा, यह जगह शैतानी है, हमें जल्दी करना होगा। यशवंत ने अपनी विद्या का उपयोग किया। उसने ध्यान लगाया और कहा, गुफा के अंदर 3 जादुई जाल हैं। पहला जाल आग का है, दूसरा जाल पानी का और तीसरा जाल अंधेरे का। हमें इन तीनों को पार करना होगा। पहला जाल, आग का जाल। तीनों गुफा में दाखिल हुए। अचानक उनके सामने आग की लपटें उठने लगी। लपटें इतनी तेज थीं कि पत्थर भी पिघल रहे थे। बलवीर ने कहा, यह मेरा काम नहीं, मैं आग से नहीं लड़ सकता। तेजवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा काम है। उसने अपने रथ की एक विशेष शक्ति का उपयोग किया। रथ ने एक नीली रोशनी छोड़ी जो आग को शांत कर देती थी। आग की लपटें धीरे धीरे कम हुईं और रास्ता साफ हो गया। यशवंत ने कहा, तेजवर्धन, तुम्हारा रथ वाकई चमत्कारी है। दूसरा जाल, पानी का जाल। आगे बढ़ते ही एक विशाल जलाशय सामने आया। पानी इतना गहरा था कि उसका अंत दिखाई नहीं देता था। पानी में जहरीले जीव तैर रहे थे जो किसी को भी निगल सकते थे। बलवीर ने कहा, मेरा भाला पानी में काम नहीं करेगा। यशवंत ने कहा, मैं कोशिश करता हूँ। उसने अपनी त्रिकालदर्शी विद्या से देखा कि पानी के नीचे एक गुप्त रास्ता है। उसने तेजवर्धन को बताया, अपने रथ को पानी के नीचे ले जाओ, वहां एक सुरंग है। तेजवर्धन ने रथ को पानी में उतारा। रथ ने एक बुलबुले जैसा आवरण बनाया जिसमें तीनों सुरक्षित थे। वे सुरंग से होकर दूसरी ओर निकल आए। बलवीर ने कहा, यशवंत, तुम्हारी विद्या ने हमें बचा लिया। तीसरा जाल, अंधेरे का जाल। अब वे एक ऐसे कक्ष में पहुंचे जहां घना अंधेरा था, इतना अंधेरा कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। यशवंत ने कहा, यह अंधेरे का जाल है, यहाँ काल वृक्ष की सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। बलवीर ने कहा, अब मेरा समय है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भाले को हवा में लहराया। उसने अपने योद्धा के अंतर्ज्ञान से अंधेरे में छिपे राक्षस के सैनिकों को भांप लिया। एक एक करके उसने अपने भाले से उन सैनिकों को परास्त किया। अंधेरा धीरे धीरे छूटने लगा और सामने काल वृक्ष का सिंहासन दिखाई दिया। काल वृक्ष से युद्ध। काल वृक्ष अपने सिंहासन पर बैठा था। उसका शरीर विशाल था और उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं। उसके हाथ में एक त्रिशूल था जिससे बिजलियां निकल रही थीं। उसने तीनों राजकुमारों को देखकर हंसते हुए कहा, मूर्ख मनुष्यों, तुम यहाँ तक तो आ गए, लेकिन अब तुम्हारा अंत निश्चित है। चंद्रिका अब मेरी है। यशवंत ने कहा, काल वृक्ष, तूने जो अपराध किया है उसका दंड तुझे मिलेगा। बलवीर ने अपना भाला उठाया और काल वृक्ष पर वार किया, लेकिन काल वृक्ष ने अपने त्रिशूल से वार को रोक लिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। बलवीर के हर वार को काल वृक्ष रोक रहा था। तभी यशवंत ने अपनी विद्या का उपयोग किया। उसने देखा कि काल वृक्ष की शक्ति उसके त्रिशूल में है। उसने बलवीर को इशारा किया, उसके त्रिशूल को तोड़ दो। बलवीर ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक आखिरी वार किया। उसका भाला काल वृक्ष के त्रिशूल से टकराया और त्रिशूल टूटकर जमीन पर गिर गया। काल वृक्ष कमजोर पड़ने लगा। तेजवर्धन ने मौका देखकर अपने रथ की शक्ति का उपयोग किया। उसने एक जाल छोड़ा जो काल वृक्ष को बांध देता था। काल वृक्ष चीखा, लेकिन वह अब हार चुका था। चंद्रिका की मुक्ति। तीनों राजकुमार काल वृक्ष के महल के सबसे गहरे कक्ष में पहुंचे। वहां एक सुनहरे पिंजरे में चंद्रिका कैद थी। उसका चेहरा उदास था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी चमक थी। बलवीर ने अपने भाले से पिंजरे का ताला तोड़ा और चंद्रिका आजाद हो गई। चंद्रिका ने तीनों को गले लगाया और कहा, तुम तीनों ने मिलकर मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारी आनी हूं। वापसी और उत्सव। तेजवर्धन ने अपने रथ में चंद्रिका और दोनों राजकुमारों को बिठाया। रथ पलक झपकते कंचनगढ़ पहुंच गया। राजा सूर्यवंश ने अपनी बेटी को देखकर आंसुओं से उसे गले लगाया। उन्होंने तीनों राजकुमारों को हीरे जवाहरात से नवाजा और कहा, तुम तीनों मेरे लिए बेटों जैसे हो। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। चंद्रिका ने तीनों राजकुमारों की प्रशंसा की, लेकिन उसने कहा, मैं अभी विवाह का निर्णय नहीं लूंगी। तुम तीनों मेरे मित्र हो और मैं तुम्हारी दोस्ती को हमेशा संजो कर रखूंगी। दंभिकासुर का सवाल। दंभिकासुर ने कहानी रोककर विक्रमादित्य से पूछा, बताओ विक्रमादित्य, इन तीनों राजकुमारों में से सबसे योग्य कौन था? राजा विक्रमादित्य का जवाब। विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, दंभिकासुर, यहाँ कोई एक राजकुमार सबसे योग्य नहीं था।
चंद्रिका के सामने तीनों की विशेषताएं थीं, लेकिन उनकी असली योग्यता तब सामने आई जब वे एक साथ मिलकर उसकी रक्षा के लिए तैयार हुए। यशवंत की विद्या ने चंद्रिका का पता बताया, तेजवर्धन के रथ ने उन्हें वहां पहुंचाने का रास्ता दिया और बलवीर की कला ने कालरक्ष को हराने की शक्ति दी। तीनों की एकजुटता ही सबसे बड़ी योग्यता थी। दंभिकासुर निराश हो गया। उसने कहा, ठीक है विक्रमादित्य, मेरे पास अभी 3 और गुत्थियां हैं, तैयार रहो। मेरे प्यारे लाडले दर्शकों, इससे आगे का पार्ट जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लें और अपना ख्याल रखें। जय महाकाल।